आखिर लोग बेटा होने पे इतनी खुशी क्यों बनाते हैं यार। आज तो मैडम ने बिल्कुल सही बात बोली है। यही फर्क होता है बेटी और बेटे में। एक बार सुनकर जरूर जाना भाई। देखिए सुनो। हाँ। अरे ये बगल वाली चाची को क्या हो गया, इतनी जोर जोर से थाली पीट रही है अपने गेट के पास। अच्छा, भाभी को बेटा हुआ है मतलब। अच्छा, पर इन्होंने पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्योंकि भाभी को बेटी हुई थी। तो ये बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों? मैं बताती हूँ आपको। जब बेटा होता है ना पतिदेव, तो उसके कान के पास ले जाके थाली बजाई जाती है और कहा जाता है कि जग जाओ, तुम इस जीवन में आ चुके हो, दुनिया में आ चुके हो और इस थाली को भरने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों में है। मैं आपको बताती हूँ, एक कहावत है कि जब बेटा होता है ना तो खेत ऊंचे हो जाते हैं और जब बेटी होती है तो खेत खाली हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बेटी पराये घर की है, शादी करके चली जाती है और बेटा अपने घर का है और उसी खेत में हल चलाएगा। हल चलाएगा तो अनाज होगा, अनाज होगा तो वो थाली भर जाएगी। सारा मुद्दा उस थाली का है और थाली में अनाज का है। पतिदेव बेटे को लोग अपना मानते थे कि पहले तो इतनी नौकरी नहीं होती थी, सब खेती से ही घर चलता था ना, तो थाली भी तो अनाज से ही भरेगी, तभी तो हमारा पेट भरेगा ना। तो लोग थाली ही बजाते थे कि अब मेरा बेटा आ गया और अब हल चलेगा और अब हमारा पेट भरेगा। और बेटी आती थी, लोग दुखी हो जाते थे कि ये तो दूसरे के घर चली जाएगी और हमारे खेतों में हल कौन चलाएगा। पर पतिदेव अब तो बेटी के होने पे भी थाली बजनी चाहिए, क्योंकि अपने देश की राष्ट्रपति कौन है? एक महिला। चांद में जाने वाली पहली औरत कौन थी? एक महिला थी। और एक बात बताइए, इंजीनियर, डॉक्टर, हर एक जगह पे आप नजर घुमाओगे तो आपको महिलाएं सबसे आगे मिलेंगी। जितना लड़के कमा सकते हैं उतना ही लड़कियां कमा रही हैं। तो मैं तो बस इतना बोलूंगी कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बराबर दोनों को तुलना दो। ना बेटी को ऊपर रखो ना बेटे को, बराबर तुलना होनी चाहिए और बराबर। मैडम की बात साफ कितनी सहमत है, कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से सही कहा यार मैडम ने।